सालों से हिंदुओं पर मीडिया और तथाकथित बुद्धिजीवी असहिष्णु होने का तंज कसते आए हैं, लेकिन तमिलनाडु में हिंदुओं द्वारा निकाले जा रहे एक धार्मिक जुलूस को रोकने का प्रयास कर समुदाय विशेष ने बता दिया है असली असहिष्णुता किसके अंदर है। इस सब के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कुछ बड़ी बातें कही हैं। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी आखिर हिंदुओं के जुलूस पर मुसलमानों के विरोध का ये सारा मुद्दा है क्या और हाईकोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा है। हमारे देश में अक्सर ये देखा जाता है कि अगर किसी क्षेत्र या गली में समुदाय विशेष की संख्या अधिक हो जाती है तो उस क्षेत्र से निकलने वाले हिंदू पर्व के दौरान जुलूस का विरोध होने लगता है। इस कारण देश भर में कई दंगे भी हो चुके हैं। अब इसी तरह का एक मामला मद्रास उच्च न्यायालय पहुंचा था, जहां कोर्ट ने इस्लामिस्टों को फटकार लगाई है और कहा है कि धार्मिक असहिष्णुता एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए अच्छी नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि एक संप्रदाय द्वारा किए जा रहे विरोध का दूसरे संप्रदाय ने प्रतिरोध किया तो अराजकता और दंगे हो सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु के पेराम्बलूर जिले के कलाथुर गांव में ग्रामीणों द्वारा मंदिर से संबंधित जुलूस को एक विशेष रास्ते से निकालने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसका स्थानीय मुस्लिम विरोध कर रहे थे। इसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति N किरुबाकन और न्यायमूर्ति P वेलमुरुगन की पीठ ने ये टिप्पणी की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तीसरे प्रतिवादी यानी पुलिस अधीक्षक द्वारा दायर किए गए हलफनामे से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2011 तक संबंधित मंदिर के 3 दिवसीय उत्सव का आयोजन शांतिपूर्वक होता रहा है और वर्ष 2012 के बाद से मुसलमानों ने हिंदू त्योहारों को पाप करार देते हुए विरोध करना शुरू किया, जिससे समस्या खड़ी हुई है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया, मंदिर के उत्सव और जुलूसों के संचालन के लिए सुरक्षा की मांग की। जुलूस के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ साथ सुरक्षा भी दी गई थी। न्यायाधीशों ने स्पष्ट बताया कि 2012 से पहले गांव में सभी सड़कों के माध्यम से मंदिर जुलूस आयोजित किए गए थे और कोई समस्या नहीं थी। यहां तक कि वर्ष 2012 से 2015 तक उन सभी सड़कों और सड़कों के माध्यम से जुलूस निकाले गए जिन्हें इस अदालत ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में विरोध किया गया। कोर्ट ने कहा कि जिला न्यायपालिका अधिनियम 1920 की धारा 180A के अनुसार सड़कों या सड़कों का उपयोग किसी भी धर्म, जाति या पंथ के लोग कर सकते हैं। अदालत ने कहा केवल इसीलिए कि एक संप्रदाय विशेष एक इलाके में हावी है या जनसंख्या अधिक है तो दूसरे धर्म के लोगों को उस इलाके से जुलूस निकालने पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर धार्मिक असहिष्णुता की अनुमति दी जाती है तो ये एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए अच्छा नहीं है। किसी भी संप्रदाय द्वारा किसी भी रूप में अपनाए जा रहे असहिष्णुता को रोका और निषिद्ध किया ही जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने बयान में कहा कि इस मामले में एक विशेष धार्मिक समूह की असहिष्णुता यह है कि वे उस त्योहारों पर आपत्ति कर रहे हैं जो दशकों से आयोजित किए गए हैं। वे उस जुलूस को निषिद्ध करने की मांग कर रहे हैं जो दशकों से गांव की सड़कों के माध्यम से निकाला गया है। इनका आधार बस यही है कि इस क्षेत्र में मुसलमानों का वर्चस्व है और इसीलिए इस इलाके में कोई हिंदू त्योहार या जुलूस नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए एक धार्मिक समूह का एक विशेष क्षेत्र में बहुमत होने से ये उस क्षेत्र के माध्यम से अन्य धार्मिक त्योहारों या जुलूसों को रोकने का एक कारण नहीं हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अदालत प्रतिवादियों की बातों को स्वीकार कर लेता है तो एक ऐसी स्थिति पैदा करेगा जिसमें अल्पसंख्यक लोग भारत के अधिकांश क्षेत्रों में किसी भी त्योहार या जुलूस का संचालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यदि जनसंख्या इस बात का एकमात्र आधार है तो जिन भी इलाकों में हिंदू बहुसंख्यक है वहां इस प्रकार मुसलमानों को अपने जुलूस निकाले जाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। यह विडंबना ही है कि भारत में बहुसंख्यक होने के बावजूद हिंदुओं को अपने त्योहार को मनाने के लिए अदालत का रुख करना पड़ रहा है। हालांकि अदालत ने इस्लामिस्टों की मनमानी को एक बड़ा झटका दिया है और ये देश के उन सभी क्षेत्रों को एक संदेश होना चाहिए जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है और यहाँ कोई एक संप्रदाय हिंदू धर्म को अपने त्योहार मनाने से नहीं रोक सकता है।